ओके, माफी चाहते हैं, इंटरनेट की इशू आई और वाईफाई चली गई थी। बट अभी हमने जो वीडियो चेक की है तो वीडियो चेक करके ये पता चला कि 22 मिनट तक 22 मिनट तक वीडियो चल रही थी। तो हम 22वें मिनट में जो बात कर रहे थे उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। सो आई वॉज रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज। वो इंटरनेट के जाने की वजह से कनेक्शन कट हो गया था। तो आप में से एक दो चार लोग आ जाएं तो फिर शुरुआत कर सकते हैं। हाय विकी, एम ए ऑडिबल? और मेरे हिसाब से हम लोग कैनेडियन गायनेकोलॉजी एसोसिएशन की बात करे थे तभी फ्रीज हो गया। थैंक्स फॉर द फीडबैक। हाय हाय राजेश भाई, कैसे हैं आप? नितेश जी, थैंक यू। शुड वी कंटिन्यू? शुरुआत करें अगर आप सब लोग सुन पा रहे हो तो। ऑलराइट, यस, गुड। सो आई वाज टॉकिंग, जब भी हम कट ऑफ हो गई थी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि गायनेकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ कनाडा जो है वहां पे रिकमेंडेड है कि 1 चम्मच फ्लैक्सीड रोज खाने से मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन में कमी आती है। उसकी सेकंड बात है, सेंसिटिव स्किन जिन लोगों की है वो दिन में 1 चम्मच फ्लैक्सीड का इस्तेमाल शुरुआत करें। आपको आपकी सेंसिटिविटी जो होती है स्किन की वो कम होगी। सो ट्राई करें इसको। आप में से कुछ लोगों ने बात की थी डिसलिपिडीमिया के बारे में, तो अभी उस पे आते हैं। जो डायबिटीज है जिन लोगों को, जो लोग हाई ब्लड शुगर से परेशान हैं, दवाइयां ले रहे हैं, आपके डॉक्टर से बात करें। ये जो ट्रायल है और जो डेटा है उसमें बताया गया कि 1 टेबल स्पून, बड़ी चम्मच जो होती है, 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्सीड पर डे 1 महीने तक लेने से फास्टिंग ब्लड शुगर कम हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कम हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, इंसुलिन के लेवल कम हुए हैं, और तो और A1C लेवल कम होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में शुगर कितनी है उसको जो मापने का पैमाना है वो कम होता है। तो जो भी डायबिटिक हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल अपने डाइट में लेके आएं और खुद से देखें, अनुभव करके कि हाउ डज इट इम्पैक्ट योर हेल्थ, आपके हेल्थ पे क्या क्या चीजें ये लाइक। तो रिपीट करता हूँ, हाइपरटेंशन में मदद कर रहा है, गुड, हाइपरटेंशन में मदद कर रहा है, डायबिटीज में मदद कर रहा है, इन्फ्लेमेशन में मदद कर रहा है, और तो और जो पेन होती है उसमें भी, जो ब्रेस्ट पेन होती है उसमें भी मदद करता है। तो ये है फायदे फ्लैक्सीड के। अभी हम चलते हैं दूसरे सुपर फूड के ऊपर में। तो दूसरा जो सुपर फूड है आज का वो है बीट रूट। बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सुन रहे हैं। बीट रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुकंदर बोलते हैं हमारे यहाँ। और यूरोप में इससे चीनी भी निकाली जाती है। तो हमने चीनी वाले एपिसोड में बात की थी दैट बीट रूट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग शुगर ऑल्सो। ओरिजिन कहाँ है? ये मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट में पाया गया था सबसे पहले, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग फाउंड टू बी यूज्ड इन रोम। तो बीट रूट में बेसिकली 88% पानी होता है, पानी पूरा ही पानी है। 10% कार्ब्स पाए जाते हैं, 2% प्रोटीन होता है और खाली 1% फैट होता है। हालांकि अगर 100 ग्राम बीट रूट लिया जाए तो 100 ग्राम बीट रूट में आपको 2.8 ग्राम फाइबर भी मिलता है, विच इज कंसिडर्ड अ गुड अमाउंट। बट वो 100 ग्राम बीट रूट अगर आप लेते हैं तो आपको 27% फोलेट मिलती है, जो कि डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है फोलेट की, वो 27% खाली 100 ग्राम बीट रूट से मिलती है। अब ये फोलेट क्या करती है? फोलेट इज नीडेड फॉर रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। अगर आप सोच के देखें, बीट रूट कट करते हैं, उसका तो रंग कैसा होता है? बिल्कुल खून के जैसे ही रंग होता है ना। तो बीट रूट में जो रंग पाए जाते हैं उसमें वो बिकॉज ऑफ फोलेट है। 27% फोलेट, 16% मैंगनीज, मैंगनीज 16% आरडीए आपका मिल जाता है दिन का, 4% जिंक एंड 6% ऑफ आयरन ऑल्सो इज फाउंडेड बीट रूट्स। तो आप लोग बीट रूट कैसे खाते हैं ये जरा मुझे बताएं। हमारे यहाँ तो हम उसको फोर्सफुली हमने अपने
रेजिमेंट में शामिल किया है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आती बट मैं अच्छे से खा लेता हूँ। हम उसे सैलेड में बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके एक बीटरूट कट कर देते हैं, तो आप ककम्बर है, गाजर है और नींबू डालें। खाली अलग से बीटरूट खाने में कुछ लोग को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, और जो मुंबई वाले होंगे वो बताएं कि आप में से कितने लोग सैंडविच से बीटरूट हटवा देते हैं, वेज सैंडविच में बीटरूट मत डालना, ऐसा बोलते हैं। अब आप में से जिन लोगों को दौड़ना पसंद है, जो लोग खेलना पसंद करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हैं, कुछ लोग हैं। अभी मेरे एक देवेश भाई हैं लखनऊ के, पता नहीं आज सुन रहे हैं कि नहीं। देवेश भाई मैराथन दौड़ते हैं। तो जब भी उनको मैंने बताया कि एथलेटिक परफॉर्मेंस में 5% का डिफरेंस लाता, 5% एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ी बात। ये इस तरह आपको बताऊं कि जो लोग प्रोफेशनल स्विमर्स हैं, जो पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और 4 मिनट रह पाते हैं, तो अगर उन्होंने एक शॉट बीटरूट का लगाया, एक ग्लास पिया छोटा सा, तो 30 सेकेंड्स और बढ़ गई उनकी एंड्योरेंस। जो लोग बीटरूट जूस रेगुलरली पीते हैं, राजीव जी, हम उसको सैलेड में लेते हैं। और मुंबई में जो लोग हैं, अभी भगवान करे जब भी लॉकडाउन खुलता है और आपको लोकल स्टेशन पे जाने का मौका मिलता है, तो मुंबई में गाजर और बीटरूट के जूस की परंपरा है स्टेशन पे। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है वो बताएं। और उसमें हम एक और चीज करते हैं, हम गाजर बीटरूट जो जूस बना रहे होते हैं उसमें थोड़ी जिंजर भी डालने बोलते हैं। तो ये गाजर भी एक सुपर फूड है, वो कभी हम अलग से लेंगे। विकी बोल रहे हैं साउथ इंडियंस ईट सूखा सब्जी और बीटरूट टेस्ट गुड। आई अग्री कंप्लीटली। सूखा सब्जी में बीटरूट का इस्तेमाल होता है, साथ ही जो मैसूर मसाला डोसा होता है उसमें भी बीटरूट का इस्तेमाल होता है। सो एक कलर भी आती है और स्वाद भी उसका अच्छा होता है। बीटरूट के आपके यहाँ क्या क्या रेसिपीज हैं आप बताएंगे? वैसे मैंने बीटरूट का हलवा भी खाया हुआ है, पता नहीं कौन से किसी 5 स्टार में ही था, बट बीटरूट का हलवा था और काफी ठीक ठाक था। अभी बीटरूट के फायदे हम बात कर रहे थे, तो एथलेटिक जो एंड्योरेंस है इसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि बीटरूट इज फुल ऑफ नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स क्या करते हैं हम आगे आपको बताते हैं उसका। तो हमने दो चीजें बात की, जो भी दौड़ते हैं वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे लेकिन उनका हार्ट रेट कम रहेगा। ये उल्टी बात है। आप ज्यादा दौड़ेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। वो क्या करता है, नाइट्रेट्स ना आपकी वैसोडाइलेशन करता है, तो आपकी बॉडी में खून एकदम अच्छे से दौड़ पाती है। कंस्ट्रिक्शन मतलब ये छोटा हो जाना, वैसोडाइलेशन मतलब फैल जाना, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और ब्लड पूरा घूम पाती है अच्छे से। तो एथलेटिक्स जो हैं, जो खेलने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बीटरूट एक बहुत अच्छी चीज होगी। Sometimes in liquid form, sabji with coconut masala. Oh, nice. So it gives actually a very nice color to any dish, beetroot. बीटरूट के ब्रेन पे क्या असर है, क्विकली बात करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और बीटरूट जूस पीते हैं, तो आपके जो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो नए कनेक्शन जो बनते हैं, वो इतने अच्छे कनेक्शन बनते हैं जैसे कि एक जवान, एक जो बच्चा होता है ना, 14 साल का, 15 साल का, जिसमें ब्रेन सिनेप्सिस बन रहे हैं, डेवलप हो रहा है, उस तरह की एक्टिविटी देखी गई है। तो दो चीजें, दो अच्छी चीजें, वॉकिंग जो है या ब्रिस्क वॉकिंग है या एक्सरसाइज करना, और साथ में बीटरूट का सेवन अगर आपने किया, जूस पी लिया, बीटरूट की सैलड खाई, वेरी वेरी गुड। अर्चना जी बता रही है हलवा इज वेरी टेस्टी। अर्चना जी, आप, मुझे लगता है आप एक अच्छी कुक हैं, तो आपकी ना रेसिपी धीरे धीरे शेयर कीजिए। और अजीब भाई आप भी बताएं, हमारे यहाँ तो इसको हम लोग सैलड और जूस दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और मैडम का एक ट्रिक है, उम्मीद है बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, वो पराठे बनाती है ना जब भी, तो बच्चे बोलते हैं कि प्याज वाले पराठे बनाओ। तो प्याज वाले पराठे में वो श्रेड करके ना घिसती हैं और उसको मिला देती हैं, तो पराठे का रंग भी लाल सा हो जाता है और इसी बहाने थोड़ा सा बीटरूट चूहों के पेट में जाता है। तो ये थे ब्रेन के हेल्थ के ऊपर में बीटरूट का असर। उसके बाद बीटरूट में जो नाइट्रेट इतनी ज्यादा होती है, तो ये बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ाती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है बिकॉज वैसोडाइलेशन करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है। और डॉक्टर ग्रेगर साहब ने तो अपने एक रिपोर्ट में लिखा कि इसको ना, जो भी लोग वियाग्रा लेते हैं उनको वियाग्रा की जगह पे बीटरूट लेना चाहिए। ये इतना वैसोडाइलेशन करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में खून पहुंचाता है। तो आपको हिंट है, बीटरूट का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो एक मोटा मोटा हम रिकैप्चर करते हैं इसको। बीटरूट क्या करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है आपकी बॉडी में, आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, बॉडी में सूजन को कम करता है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होती है जिसका नाम है बेलाटिन, बेलाटिनिन। तो जो बेलाटिनिन है वो बॉडी में सूजन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को।
ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, खाना पकाने में पकाने नहीं पचाने में मदद करता है, बिकॉज इसमें फाइबर होते हैं। राजीव कुमार जी लिख रहे हैं, इन इडली पेस्ट मिक्स द जूस। ओ, तो रंग भी आता है तभी। और कई सारे जो रेसिपीज हैं, जो वेस्टर्न रेसिपीज भी हैं, उसमें बीटरूट का इस्तेमाल करते हैं। और भी आपको बताएं इंटरेस्टिंग चीज, यूएसए में बियॉन्ड बर्गर नाम की एक कंपनी है। तो वहां पे बियॉन्ड बर्गर जो कंपनी है वो क्या कर रही है, उस कंपनी ने एक ऐसा आर्टिफिशियल मीट बनाया है, सोया को लेके, कटहल को लेकर के, कि जो लोग खाते हैं ना तो ये नहीं बता पाते कि वो मीट खा रहे हैं कि बीफ खा रहे हैं, आई मीन प्लांट बेस्ड बर्गर खा रहे हैं कि बीफ बेस्ड बर्गर खा रहे हैं। तो उसमें जो बर्गर खा रहे होते हैं, तो वहाँ जो विदेशी लोग हैं उनकी आदत होती है, वो रेयर, मीडियम रेयर ऐसे करके बोलते हैं। वेल डन मतलब पूरा जला हुआ, मीडियम रेयर मतलब बीच वाला। तो मीडियम रेयर वाला जो होता है, जब ये बाइट मारे तो उसमें से थोड़ा पानी जैसा आता है, तो थोड़ा ब्लड भी होता है। तो वो बर्गर में ब्लड का फीलिंग देने के लिए बीटरूट का जूस डालते हैं, और खाने वाले लोगों को पता नहीं चलता है कि वो प्लांट वाली बर्गर खा रहे हैं। काफी तेजी से ग्रो हो रही है वो कंपनी, और उस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े आज के डेट के लोग हैं, इंक्लूडिंग बिल गेट्स एंड ऑल, बियॉन्ड बर्गर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि लोगों का सोचना है कि ये जो मीट है, और जिन लोगों को भी अच्छा लगता है खाने में, तो मीट को लैब में ग्रो कर सकते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं, बट किस तरह से, जो कि जिसमें कंटामिनेशन नहीं हो, एंटीबायोटिक्स नहीं गए हो, हार्मोन्स नहीं गए हो, और एक सेल से ग्रो कर लें उसको, उसके लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ज्यादा जो लैंड लॉस हो रहा है, जो हम बात करेंगे किसी दिन, डेयरी की बात आएगी तो इंसान कितने हैं और जानवर कितने इंसान के ऊपर, उसकी बात करेंगे तो आप शायद उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये नाइट्रेट्स होते हैं इसमें, तो ब्रेन की ब्लड फ्लो को भी अच्छा। ब्रेन के हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन में आपका ब्लड फ्लो कितना है। तो ब्रेन में अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्रेन रिलेटेड बीमारियां आएंगी। एक्सरसाइज ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ाता है, ब्रेन में भी बढ़ाता है, तो एक्सरसाइज ब्रेन के लिए अच्छी चीज है। हम किसी दिन बात करेंगे बीडीएनएफ की और वॉकिंग की क्या क्या कोरिलेशन है ब्रेन के हेल्थ पे। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये एक काफी अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का भी। तो बीटरूट फैंटास्टिक, अपने खाने में इसको रोज के खाने में ऐड करने की कोशिश करें। बच्चों को अभी से आदत डालें। छोटे बच्चों को तो जो खिलाना चालू करेंगे वो धीरे धीरे उनको उसकी आदत हो जाएगी, और वो वही खाएंगे आगे चल के। तीसरी जो सुपर फूड है आज की, और वो एक तरह से मेरी फेवरेट भी है, इसको आप शायद ही कोई मिले जो बोले कि उसको ये चीज पसंद नहीं है, वो है लेमन। जो नींबू होती है, बड़ी साधारण सी है, हर जगह मिल जाती है। और मैंने ये सर्च किया कि ये नींबू आफ्टर ऑल आई कहाँ से। अभी ये दोनों तो बाहर की हैं, बीटरूट भी बाहर का है, अलसी भी बाहर की है, तो लेमन की जो ओरिजिन है साउथ एशिया में है। तो मैंने और थोड़ा डीप जाने की कोशिश, साउथ एशिया में कहाँ है, तो बोले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ओरिजिन। बोला वाह, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो बहुत अच्छी बात है, तो कहाँ ओरिजिन है। तो पता चले असम की ओरिजिन है। तो अगर सौरभ इंद्र आप सुन पा रहे हो तो बधाई हो आपको कि ये जो लेमन है ये सबसे पहले असम में पाई गई थी, वहां से ओरिजिन होके ये पूरी दुनिया में फैली है। लेमन में 5 से 6% सीट्रिक एसिड होता है, जिसकी पीएच 2.2 होती है। लेकिन एक कमाल की चीज है, ये जब आपकी बॉडी में जाती है तो ये एसिड कन्वर्ट हो जाती है एल्कली में। ये बॉडी के अंदर में जाके एल्कलाइन हो जाती है, और बॉडी का जो पीएच है, हम एल्कलाइन है, हम एसिडिक नहीं है, तो ये हमारी बॉडी की पीएच को नॉर्मलाइज करने में बहुत बहुत काम करता है। अगर आपने 100 ml जूस लिया है लेमन का, तो उसमें 64% जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, वो पूरी हो जाती है। और हमने एक पहले भी आपसे बात की थी, आप में से कितने लोग हैं जिनको नींबू पसंद नहीं है, जरा बताएंगे मुझे। तो मुझे तो बहुत पसंद है, सीधे नॉर्मल पानी में डाल लेना, ऐसे पीना। अक्सर मैंने आपको बताया भी था ना कि सुबह सुबह जब भी हम ब्लैक कॉफी वो कोकोनट ऑयल के साथ ले रहे होते हैं, तो बाजू में एक ग्लास में एक आधा नींबू निचोड़ते हैं, फिर उसमें जिंजर पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच जिंजर पाउडर जाती है जो आगे आ रही है, और थोड़ी सी काली नमक मिलाते हैं। तो ये काफी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनका बोलना है कि अगर आप नींबू पानी में अगर थोड़ी सी काली नमक मिलाते हैं तो उसकी एल्कलिनिटी और बढ़ जाती है। और जिंजर के क्या फायदे हैं वो आगे हम बात करेंगे। सौरभ लिख रहे हैं, प्राउड टू नो दैट लेमन वाज ओरिजिनेटेड इन असम। तो अपने जितने भी अहोमी भाई लोग हैं उन सबको जाके बताइए कि लेमन तो हमारी पैदाइश है। और शुक्रिया आप सब लोगों का। तो हमने एक दिन आपसे बात की थी कि
हम ये कौन से टॉपिक में बात हो रही थी? डीएनए डैमेज वाले टॉपिक में, एजिंग को कैसे स्लो करें, ज्यादा दिन जवान कैसे रहें। तो आपको ये जानकर बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि हर घंटे आपकी बॉडी में 800 अटैक होते हैं डीएनए पे। डीएनए क्या है? हमारी जो सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को साथ में रखता है, उसके ऊपर अटैक होते हैं। किससे? एंटीऑक्सीडेंट्स अटैक करते हैं और टेलोमेरेज को ब्रेक करते हैं। तो जैसे जितनी आपकी डीएनए डैमेज होगी, उतनी म्यूटेशन होगी, उतनी बीमारियां। कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ ए म्यूटेशन। बहुत सारे फूड आइटम्स की रिसर्च की गई, उसमें यह पाया गया कि ये जो हमारा गरीब सा साधारण सा नींबू है, ये 1/3 तक डीएनए डैमेज को कंट्रोल करता है। तो दिन में आपको तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक नींबू गार के कैसे भी आप पानी में पिए, खाने में डालें, कैसे भी करके इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए नींबू का। ये मेरी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के लिए। तो हर दिन 19,000 हिट्स होते हैं हमारे डीएनए पे। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, स्टार्ट यूजिंग लेमन। लेमन में जो विटामिन सी होती है वो बॉईल करने से खराब हो जाती है। अगर 30 मिनट तक लेमन को बॉईल करें तो विटामिन सी चली जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या है, अगर आप नींबू वाली चाय भी पीते हैं ना, तो चाय के अंदर में नींबू डाल के गर्म ना करें। मैं भी सीख रहा हूं इस चीज को साथ में। तो चाय बनने के बाद जो कप में आप नींबू को निचोड़ें, उसके बाद मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। हमारे यहाँ जो नींबू की चाय बनती है उसमें हम थोड़ी सी चीनी के साथ नमक भी डालते हैं, तो एक अच्छा सा स्वाद लगता है। आप ट्राई करें। और राजीव जी बता रहे हैं लेमन वाटर, लेमन टी विद जिंजर। ओके, लेमन टी में आप जिंजर भी डालते हैं, हम ट्राई करेंगे इसको। ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ओके राजीव जी, आप तो एकदम आयुर्वेदिक खजाना निकल रहे हैं हमारे लिए। तो मैं बिल्कुल इसको ट्राई करेंगे, इसको आप जो बता रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि आप इस रास्ते पे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। तो जरूर शेयर करें आपकी जो अनुभव है, ये हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये डीएनए डैमेज की बात कर रहे थे हम लोग। लेमन में एक चीज होती है जिसको फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं। और ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करती है? ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती है, ज्यादा नहीं, खाली 20%। ये कमाल की चीज है। ये बहुत सारी दवाइयां 20% कम नहीं कर पाती, बट लेमन में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो हार्ट अटैक के रिस्क को 20% कम करते हैं। विटामिन सी जो होता है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और कैंसर से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। आप बताइए, आप में से जो लोग अपनी त्वचा को सुंदर रखना चाहते हैं, जवान रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके रिंकल्स ना आए, तो आपको एक चीज जान के खुशी होगी कि हमारी बॉडी में कोलेजन बनते हैं जो कि स्किन के नीचे होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोलेजन कम हुआ तो आपकी झुर्रियां आएंगी। हाँ, झुर्रियां आती हैं कोलेजन से। तो बहुत लोग कोलेजन पाउडर बूस्ट लेते हैं। कोलेजन प्रोटीन की जैसे पाउडर मिलती है, कोलेजन आपको मिलती कहां से है? एनिमल सोर्सेज से मिलती है, रेडीमेड। तो बोन ब्रॉथ जो होती है, पूरे चिकन को बॉईल करना या हड्डियों को बॉईल करना, उससे जो, बट वो से अगर आप नहीं करना चाहें तो खाली लेमन लें। जो नींबू है उसमें जो विटामिन सी होता है, वो विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी, और जो प्लास्टिसिटी है, जो नाजुक है चमड़े की, और जो दिखना है उसमें लेमन बहुत। तो जो भी सुंदर दिखना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है आप सब सुंदर दिखना चाहते होंगे, जवान दिखना चाहते होंगे, तो स्टार्ट यूजिंग लेमन। ओके। हम एस्थमा, जो लोग भी एस्थमा से परेशान हैं, उनको अपने रोज के खाने में लेमन इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी हैज गॉट अ फैंटास्टिक रोल। यहाँ तक कि जिनको सर्दी होती है, कॉमन कोल्ड, तो ये बोला जाता है कि विटामिन सी लो तो तुम्हारी सर्दी चली जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कोल्ड प्रॉपर्टी है इसमें। तो अभी के समय में भी जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेमन का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। आप खाने में जो आयरन वाली चीजें खा रहे हैं, अगर आपको उनको अच्छे से पचाना है, यू वांट टू डाइजेस्ट द आयरन विच इज लाइक स्पिनच है और बाकी जो सोर्सेज हैं। सुगाता क्या बोले? रॉ लेमन इज मोर इफेक्टिव, कैन बी टेकन टिल आफ्टरनून। ओह फैंटास्टिक, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दैट। इधर से अंचल बोल रही, आई यूज बीट रूट एंड स्टफिंग इन मिक्स वेज पराठा। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको सैलड में भी खाते हैं, और आपके बच्चे बीट रूट पसंद करते हैं, तो दोनों को बहुत बहुत थैंक्स है मेरी तरफ से, बहुत अच्छी बात है ये। ऑलराइट, तो एस्थमा वाले लोग लेमन का इस्तेमाल बढ़ाएं। जब भी आपको कॉमन कोल्ड है, उसमें भी लेमन काफी अच्छा काम करती है। ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और वेट लॉस के लिए लेमन इज कंसिडर्ड गुड। हालांकि जो लेमन का जो हिस्सा हम फेंक देते हैं, जो पील्स होते हैं, जो
उसका जो छिलका होता है, जेस्ट बोलते हैं उसको, तो उसको खाली हमें थोड़ी सी ग्रेटिंग करनी है, उसको जो कद्दूकस नहीं करना है, हल्का सा उसका छिलका निकालना है और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट सैलेड में यूज करना है, सब्जियों में यूज करना है। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंटल खाने में काफी इस्तेमाल होता है लेमन जेस्ट का। थाई लोग खाने में बहुत सारा लेमन जेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कहीं हमारे कल्चर में थोड़ा कम है। तो आप जैसे लोग और जो अर्चना जैसी अच्छी कुक हैं, वो अपने खाने में लेमन जेस्ट का इस्तेमाल धीरे धीरे शुरू करें। वैसे लेमन के केक में भी इस्तेमाल होता है, जेस्ट का टार्ट बनता है उसमें भी लेमन इस्तेमाल होता है। एक जो बीमारी आप सबने पढ़ाई के दौरान जानी होगी, स्कर्वी। हाँ, स्कर्वी बीमारी जो होती है, वो स्कर्वी बीमारी उसके लक्षण क्या होते हैं? थकान होना, बुखार जैसा लगना, मसूड़ों से खून आना, जॉइंट पेन होना, कोई घाव जो है वो जल्दी नहीं भरता है, डिप्रेशन होना, दांत कमजोर होना, ये सब स्कर्वी के लक्षण हैं। और स्कर्वी कब होता था? लोग स्कर्वी से लोग मर जाते थे कभी, जब भी वो लंबी यात्रा पे जाते थे ना, तो वहां पे तो विटामिन सी मिलती नहीं थी उनको। कभी मैं बात करो, बहुत वो पुराने जो जहाज वाले समय की बात कर रहा हूँ, तो तभी वो उनको मालूम पड़ा कि ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो रही है। ये था हमारा लेमन के बारे में जो थोड़ी जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप सब अपनी जो खान पान है उसमें नींबू का इस्तेमाल बढ़ाएं। चाय में खासकर जो दूध है उसकी जगह उसको रिप्लेस करें। चाय पत्ती की खपत बहुत कम हो जाएगी और आपको चाय के असली बेनिफिट मिलना चालू होंगे। हमारे यहाँ जब दूध की चाय बनती थी तो हर 1-2 महीने में चाय की जो छन्नी होती थी उसको हम या तो गैस के ऊपर जलाते थे तो गंदी से बदबू आती थी, फिर राख निकलता था, फिर साफ होती थी। अभी जब से लेमन टी चल रही है, छन्नी को साफ करने की जरूरत नहीं। तो मैंने एक दिन मैडम को ऐसे ही पूछा कि मैडम, ये जो दूध वाली चाय पी रहे थे तो छन्नी जैसे जाम हो रही है, अंदर भी तो वैसे ही फैट जाम कर रहा होगा ना? आप भी सोचें इसके ऊपर में। तो जैसे लेमन टी हमने इस्तेमाल करना चालू किया, छन्नी एकदम साफ है, तो उम्मीद है अंदर भी सफाई अच्छी चल रही होगी एज कम्पेयर टू मलाई मार के जो चाय होती है उससे। तो आखिरी जो सुपर फूड है उसके बारे में बात करते हैं। जो आखिरी सुपर फूड है हमारी, ये भी ज्यादातर लोगों को पसंद आती है, ये है अदरक, जिंजर। जिंजर में होता है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं जिंजरॉल। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एशिया की ही पैदाइश है, साउथ ईस्ट एशिया में इसकी पैदाइश हुई। और बड़े गर्व की बात है कि भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है अदरक का। नंबर 1 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक इंडिया में उगाई जाती है। फायदे क्या हैं? जो जिंजर पाउडर है वो डॉक्टर माइकल ग्रेगर बताते हैं कि अगर 1.5 चम्मच जिंजर पाउडर रोज लिया जाए, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 ग्राम्स, खासकर डायबिटीज के लोग ध्यान से सुने, तो लेमन भी आपके लिए अच्छा है, फ्लैक्सीड भी आपके लिए अच्छा है, और जिंजर पाउडर भी कमाल की चीज है। ये फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कर रहा है, इंसुलिन लेवल्स को कम कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स कम कर रहा है, एलडीएल कम कर रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसके लिए आप बड़ी बड़ी महंगी 20 रुपए की गोली खाते हैं रोज, उसकी जरूरत नहीं है, 1 चम्मच खाली। और बहुत ही आसान है घर में बनाना। अभी हम लोगों ने वो घर में बनाना चालू कर लिया है। तो जिंजर लाएं, उसके पतले पतले टुकड़े काटें, छोड़ दें उसको 2-3 दिन में, सूख जाती है, मिक्सी में डालिए, पीसिए, छन्नी से छान लीजिए, टेबल पे रखिए जब भी पानी पी रहे हो। और देखिए कुछ चीजें ना हमारे हमसे बच्चे भी सीख जाते हैं। तो अदिति ने अभी वो लेमन और जिंजर कॉम्बिनेशन चालू कर दिया खुद से, रोज वो पी रही हैं। रोशन बोल रहे लेमन टी कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। ये कहाँ से आई भाई? कुछ और चीज कॉन्स्टिपेशन कर रही होगी। लेमन टी में ऐसा कुछ नहीं है जो कि कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। इट मे बी अ साइकोलॉजिकल थिंग, रोशन। इफ यू हैव एनी सब्सटैंशिएटिव डेटा प्लीज शेयर। तो हम बात कर रहे थे इंसुलिन लेवल कम कर रही है, एलडीएल कम कर रही है, और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को भी कम कर रहा है। हालांकि जो क्वांटिटी है वो 3 ग्राम्स पर डे है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके जो डायबिटिक है उसको शुरू कर सकते हैं, ट्राई करें आप। एक और चीज है जो बहुत ही कॉमन डिसीज हो गई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी डिसीज। जो फैट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी लिवर में फैट आ रही है, तो उसमें भी ओबेसिटी कम करने में और फैटी लिवर को ठीक करने में ये बहुत काम कर रही है जो जिंजर पाउडर है उसका। एक और साइंटिफिक डेटा है, और ये हमारे फैमिली में भी जो अनुभव है लोगों का, जो मेंस्ट्रुअल पेन होती है ना, जो प्यूबर्टी में है, जो अभी जवान हो रहे हैं, उनको जो फर्स्ट फ्यू जो मेंस्ट्रुअल पेन होते, क्रैम्प्स आते हैं, उसमें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी की गई और ये देखा गया कि आप जो NSAID दवाई खरीद के दें उसके बराबर या उससे ज्यादा काम करती है जिंजर।
तो जिनको भी पीरियड्स के दौरान पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, बड़े गंदे वाले क्रैम्प्स होते हैं जो बताते हैं लोग, वो जिंजर का इस्तेमाल 1 चम्मच खाली जिंजर पाउडर जो है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, आपके क्रैम्प्स में डेफिनेटली सुधार आएगा। ये तो साइंटिफिकली रिसर्च डेटा है। मसल पेन, इन्फ्लेमेशन, चोट लग जाना, सूजन है, उसमें जो जिंजर पाउडर है उसकी बहुत ही बेनिफिट है। नौसिया, वॉमिटिंग, आपको अगर उबकाई आ रही है तो जिंजर वाली चाय पिए, खाली जिंजर का टुकड़ा एक मुंह में अंदर रखने से भी जो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो कम हो जाती है। जिनको माइग्रेन पेन होता है, इसकी भी साइंटिफिक डेटा है कि माइग्रेन में जिंजर कैसे काम करती है। ब्रेन फंक्शन के लिए जिंजर फैंटास्टिक है। तो जिंजर में मैं, मुझे मालूम है पूरा जस्टिस नहीं कर रहा हूं मैं इसके लिए, मैं थोड़ी और रिसर्च करूंगा और जो सुपर फूड दूसरा पार्ट लेंगे उसमें जिंजर की और बेनिफिट और साइंटिफिक डेटा लेके आऊंगा आपके पास। मुझे ये भी याद आ रहा है कि अंचल, ये आप बताना कि अम्मा शायद जिंजर से कुछ सर्दी के समय में कुछ बनाती थी ना, चीनी के साथ मिला के, कि गला अगर खराब हो तो उसको आप खा लो तो ठीक होता है। और जो राजीव भाई अगर सुन रहे हैं तो आप ये भी बताएं, हमारे यहाँ जिंजर को एज अ पाचक भी, डाइजेस्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैंने एक और चीज आपको बताऊं, जलजीरा पीते हैं आप? तो जब पहली बार जो मैंने लेमन वाटर उसमें जो अदरक का पाउडर डाला और काला नमक डाल के जब भी पिया और नींबू डाल के और एक बर्फ डाली हुई थी उसमें, तो बोला अरे ये तो जलजीरा है। बिल्कुल जलजीरे वाली टेस्ट थी, बट फर्क यही था कि वो रॉक सॉल्ट थी मार्केट की, बाकी लेमन घर का था और जिंजर पाउडर हमने घर में बनाया था। जो सुगाता आप सुन रहे हैं, तो मुझे गंधराज बहुत पसंद है। मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ तो वहां तक गंधराज लेबू लेके आता हूँ। रस कम होता है बट उसकी जो खुशबू होती है डिवाइन होती है। और राजीव जी और जो भी बिहारी लोग सुन पा रहे हैं, मुझे जमीरी नींबू भी बहुत पसंद है। नींबू कागजी नहीं, जमीरी, या फिर वो जो देहाती वाली जो होती है ना, सीडलेस वाले के पीछे मत जाए, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। तो जिसमें कम रस निकलता है लेकिन गंध ज्यादा है, वो उसमें ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ हमारी ये बीच में एक विराम आया था, बट उम्मीद है कि आप सबके पास मैं जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था 4 सुपर फूड्स के बारे में पहुंचा पाया हूं। पहली थी फ्लैक्सीड थी, दूसरी नींबू लेमन, और सॉरी दूसरी बीट रूट थी, तीसरी लेमन, और आखिर में हमने बात की जिंजर की। तो ये है हमारी आज की सुपर फूड पार्ट 1। देखते हैं आगे कुछ दूसरा लेके आएंगे। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत साथ दिया मेरा, बीच में ग्लिच आई थी उसके बाद भी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विकी, थैंक यू राजीव जी, सौरभ थैंक यू सो मच। राजीव जी आपके रेसिपीज शेयर करते रहें, आप फैंटास्टिक हैं। विकी साउथ इंडियन खाने में अभी आपने मैसूर मसाला डोसा की याद दिला दी। अर्चना जी आप अच्छे से कमेंट में शेयर कीजिए कि आप बीटरूट का हलवा कैसे बनाते हैं, हम भी घर पे ट्राई करना चाहेंगे उसको। सौरभ बताते हैं कि उसको सैलड में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी ने बोला कि इडली के पेस्ट में मिक्स करते हैं उसके जूस को, गुड। और सौरभ ये पार्टी बनती है कि लेमन आपके यहाँ का है, तो अगली बार जब भी हम असम में होंगे, गुवाहाटी में होंगे, तो हम लोग पार्टी करेंगे इसके ऊपर में लेमन डाल के। Rajiv ji, thank you for your recipes. Sugata, raw lemon is more effective, and I look forward to Gandharaj नींबू। रोशन, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की आज तक तो मैंने बात नहीं सुनी है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल बात करें। थैंक यू सौगाता, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड मुकेश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अंचल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हाय रवि थैंक यू। बीट रूट आप इस्तेमाल कर, अच्छी बात है। और अंचल बोली हाँ जिंजर को खास के उसमें थोड़ा सा घी और चीनी डाल के बनाती थी, यस आ गया, तो एक कैरेमलाइज करती थी और वो काफी टेस्टी होता था। हम ट्राई करेंगे उसको बनाने की। थैंक यू सो मच अंचल, एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। इन सुपर फूड्स को अपने खाने में जरूर लेके आइए। 4 चीजें, फ्लैक्सीड रोज, बीट रूट रोज, लेमन रोज खाना है, और जिंजर पाउडर रोज इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।